आज हमने वजीर आला बलूचिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसके ऊपर देखी, जिसमें उन्होंने कहा कि खातून के 5 बच्चे थे। मरने वाला एहसान है, उसकी उम्र 50 साल है, उसके भी 5 बच्चे थे। आपकी क्या खबर है? ये कोयटा से एक हन्ना का थाना है, डिगारी का एरिया है। पता चला कि जी औरत जो है वो शादीशुदा थी, उसके 5 बच्चे थे। और मर्द भी जो है उसके भी 3 या 4 या 5 उसके बच्चे थे। और ये बगैर निकाह के ये साथ रह रहे थे 4 4 महीने, 4.5 महीने। उसके बाद फिर ये वापस घर आ गई। लोग ये बताते हैं कि जो लड़का था वो दस्तूर इसके साथ राब्ता रख रहा था, लड़की औरत के साथ। और औरत को शायद वो तंग कर रहा था। एक पहलू है, उसने कोई वीडियो भी भेजी इसको, खातून को, उसके शौहर को या उसके भाई को ताना दिया। इस तरह की बातें हुई हैं। कुरान हाथ में थी लड़की के और वो कह रही थी मुझे हाथ ना लगाएं, और कुरान उसके हाथ में था जब उसको गोली मारी गई। मतलब ये है कि वो अपनी बेगुनाही तो साबित कर रही थी कुरान हाथ में रख। अपने शौहर होते हुए, 5 बच्चों के समेत होते हुए, सब कुछ वो छोड़ के 4 साढ़े 4 महीने उसके पास रह रहे थे। औरत ने खुद राब्ता किया अपने शौहर से और उसके बाद वो आ गए। ये बात तय है कि शौहर ने उसको कबूल कर लिया, शौहर ने उसको मारा नहीं, उस पर तशद्दुद नहीं किया। उसने कहा कि मुझे सिर्फ गोली मार सकते हैं। मुझे बिरावी में कहा कि सुमना इजाजत है में, शायद वो सोच रहे थे कि संसार ना करें। ये कौन सा कबीला है? एक जो लड़की है उसका सातिकजई कबीला है, और जो लड़का है उसका सुमलाड़ी कबीला है। और दोनों बिरावी स्पीकिंग बलोच हैं। जिन लोगों को गिरफ्तार किया है आई विटनेसेस थे। उन्होंने बताया कि सरदार शेर मोहम्मद था, जलाल नामी शख्स था जो फायर कर रहा था उस पर। उसके अलावा और दूसरे लोग जिनकी गाड़ियां थी, जिनकी गाड़ियों में लेके आए थे, तीनों जो गाड़ियां वाले थे जिनकी ऑनरशिप थी, उन सबको गिरफ्तार किया जा चुका है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुजम्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुजम्मिल सरवरदी। मेरे साथ आज कोयटा से मौजूद हैं शहजादा जुल्फ़कार। ये बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं। ये वहाँ कोयटा प्रेस क्लब के सदर भी रहे हैं, PFUJ में भी रहे हैं, कोयटा में इंसानी हकूक़ के लिए भी काम करते हैं, सहाफ़ी भी हैं सीनियर। हम इनसे आज जो मस्तूंग में वो खातून वाला वाक़या हुआ है इस उस पर इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शहजादा जुल्फ़कार साहब। वालेकुम सलाम जी। शाह साहब, आज हमने वजीर आला बलूचिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसके ऊपर देखी, जिसमें उन्होंने कहा कि खातून के 5 बच्चे थे और जो मरने वाला एहसान है उसकी उम्र 50 साल है, उसके भी 5 बच्चे थे। आपकी क्या खबर है? दोनों की शादी हुई हुई थी या दोनों की शादी नहीं थी, वो बगैर शादी के इकट्ठे रह रहे थे, या वो खातून वापस अपने वालिदैन के पास, अपने खामन के पास रह रही थी? क्या खबर है? देखिए, ये वाकई जब ये वायरल हुई उसके बाद सोशल मीडिया पर इतना हाइप क्रिएट हो गया कि लोग यही समझने लगे। लोग यही कह रहे थे कि ये तो निकाह कर लिया, कौन सा जुर्म है, उसने अपनी पसंद की शादी की। और वाकई यहाँ से वहां से बयान कंडेम करना, इंसानी हकूक के लोग काफी उसमें आ गए थे। तो जब ये असल में चीफ मिनिस्टर मुल्क से बाहर थे, उन्होंने फौरी तौर पर अपने लोगों को कहा, पुलिस, IG पुलिस को कहा कि जल्दी से इसको कर लें। तो ये कोयटा से एक हन्ना का थाना है, डिगारी का एरिया है। और वहां पर दो कबाइल के जो लोग थे, लड़का मुख्तलिफ कबीले से ताल्लुक रखता है, लड़की मुख्तलिफ कबीले से ताल्लुक रखती है। बाद में पता चला कि जी औरत जो है वो शादीशुदा थी, उसके 5 बच्चे थे। और मर्द भी जो है उसके भी 3 या 4 या 5 उसके बच्चे थे। और ये बगैर निकाह के ये साथ रह रहे थे 4 4 महीने, 4.5 महीने। उसके बाद फिर ये वापस घर आ गई। घर वालों ने, शौहर ने इसको कबूल कर लिया, बच्चों ने कबूल कर लिया, खानदान वालों ने कबूल कर लिया। और उसके बाद ये अभी तफ्तीश जारी है कि उसके बाद क्या ऐसा हुआ। कुछ लोग ये बताते हैं कि जो लड़का था वो दस्तूर इसके साथ राब्ता रख रहा था, लड़की औरत के साथ। और औरत को शायद वो तंग कर रहा था। ये बातें हैं अभी तक। जो ऑफिशियल्स मुझे बताते हैं, वो ये बताते हैं कि ये अभी तक एक पहलू है कि उसने कोई वीडियो भी भेजी इसको, खातून को, उसके शौहर को या उसके भाई को ताना दिया। इस तरह की बातें हुई हैं, जिसकी वजह से वो फिर तैश में आए। और वहाँ मोतबर इलाके के मोतबर को ले गए कि क्या करना है, ये बंदा तंग कर रहा है। उन्होंने कहा मार देते हैं उसको। फिर उन्होंने कहा भाई, बंदा को एक को मारोगे, कसूरवार तो एक है, दूसरे
तो वो ट्राइबल एक उसका वो है। लेकिन लोग ये कहते हैं कि यही करना चाहिए था, कि उसको उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए था, शौहर उसको छोड़ देता, उसको तलाक दे देता, नहीं, बच्चे पर उससे वो दूरी ये भी इख्तियार तो कर लेते, माँ शहजादा बाप के साहब, पास रहती उसी पर। शहजादा साहब ये भी तो है ना, लड़की के, शायद लड़की कुरान हाथ में थी लड़की के, और वो कह रही थी मुझे हाथ ना लगाएं, और कुरान उसके हाथ में था जब उसको गोली मारी गई। तो वो कुरान हाथ में होने का मतलब ये है कि वो अपनी बेगुनाही तो साबित कर रही थी कुरान हाथ में रख के। नहीं देखे, एक चीज तो प्रूव है ना, एक चीज तो प्रूव है कि वो, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें हर शख्स ये कह रहा है, कोई इसको डिनाई नहीं कर रहा कि वो अपने शौहर होते हुए, 5 बच्चों के समेत होते हुए सब कुछ, वो छोड़ के 4 साढ़े 4 महीने उसके पास रह रहे थे। और एक ऐसे खबर है जो कंफर्म मैं नहीं कर सकता, कि दूर दुखी का एक एरिया है, वहां जाके रह रहे थे। फिर जाकर उसने औरत ने खुद राब्ता किया अपने शौहर से, और उसके बाद वो आ गए। ये बात तय है कि शौहर ने उसको कबूल कर लिया, शौहर ने उसको मारा नहीं, उस पर तशद्दुद नहीं किया, और माँ बाप ने उससे ताल्लुक नहीं तोड़ा, लेकिन वो आराम से इधर रह रहे थे। अब क्या ऐसी बात है कि उसके बाद ये हुआ? कुरान उसने जरूर उठाया, लेकिन उसने एक लफ्ज मेरे ख्याल में कहा जो काफी वायरल हुआ। बिरावी लैंग्वेज, जो बलोचों की दूसरी लैंग्वेज है बिरावी, उसमें उसने कहा कि मुझे गोली मारने की सिर्फ आप लोग मार सकते हैं, सिर्फ गोली मार सकते हैं मुझे। यानी मुझे बिरावी में कहा कि सुमना इजाजत है में, यानी लोग, तुम लोगों को इजाजत है कि मुझे, शायद वो सोच रहे थे कि संसार ना करें, शायद वो सोच रही थी कि मुझे डंडों से ना पीटे वो, तो गोली का उसने खुद इंतखाब करके कहा कि मुझे ये कर दे। कुरान उसके पास था, कि लोगों ने कहा कि कुरान की बेरमती होगी, कुरान उससे ले लिया जाए। तो ये हुआ है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है कि क्या इसके पीछे, नहीं, पर जब तमाम आप चीज देखें सेटल ना, हो गए थे उस शौहर। जब कोई खातून कुरान हाथ में उठाती है तो वो अपनी बेगुनाही साबित करती है ना, कि मैं बेगुनाह हूं। तो इन्होंने तो उसकी कुरान पर गवाही भी नहीं मानी, आप समझे, कुरान पर तो सब गवाही मानते हैं। बात ये है कि नहीं, देखें, कुरान को सब मानते हैं। देखें सरवर्दी साहब, एक बात जहन में जरूर रखें कि कुरान तो उसने उठाया, जरूर उठाया, वो सबके लिए है। लेकिन ये तो कोई डिनाई नहीं करता कि 4 साढ़े 4 महीने, वो भी तो एक इस्लामी लिहाज से, इखलाकी लिहाज से जुर्म तो है। हाँ, ये अलबत्ता ये है कि उसको मार देना, उसके उसके जो इस जुर्म को कत्ल करना ठीक नहीं था, उसको छोड़ देते, अलग हो जाते, वो जाके खुद वो करती, ये जरूर था। जी। नहीं, अब ये बात, अब ये तो वो मौजूद नहीं है ना, अब आज जिंदा नहीं है कि वो बता सके कि उसके ऊपर जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं वो सच्चे हैं या झूठे हैं। लेकिन आपको तो पता है, आप एक सीनियर सहाफी हैं, कि जो हालत नज़ा में बयान होता है, जब कोई मरते वक्त जो बयान देता है तो वो बयान की एक कलीदी हैसियत है। और अगर कोई मरते वक्त हाथ में कुरान उठाता है तो उस कुरान उठाने की एक कलीदी हैसियत है कि वो कुरान उठा के मरी है, मतलब बेगुनाही का सबूत दे के मरी है। देखें, कुरान उन्होंने उठाकर ये कतन नहीं कहा कि ये कुरान, देखिए ना, होना ये चाहिए था, कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था, वो कह देती कि ये कुरान है, मुझे छोड़ दो, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। उसने कोई ऐसी बात नहीं कही ना, कुरान उसने जरूर उठाया। लेकिन इस चीज को तो मुझे बताया ना, कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता कि वो बच्चों को और शौहर को छोड़ के 4.5 महीने चली गई। अगर कहीं थी तो बता देती कि मैं उस बंदे के साथ नहीं थी, मैं गलत के तौर पर नहीं रह रही थी, वो अलग था, मैं अब अलग पता थी, नहीं उसका कहीं पर। खामंद उस पर कितने जुल्म करता होगा, क्या करता होगा, वो कितनी तंग थी कि वो चली गई। कोई खुशी से तो नहीं जाता है ना, आप समझे। कोई हालात ऐसे देख होंगे जिसकी देखें वजह से सरवर्दी वो साहब, गई होगी, और ये देखें फिर अभी वादे अभी वो करके उसको ले आए हैं, और फिर वही बुरे हालात हो गए हो। अब देखें ना, अदर अभी साइड ऑफ द इसको, स्टोरी तो नहीं है, वो दोनों मर गए हैं। तो अब ये नहीं नहीं जो भी, सरवर्दी साहब, नहीं मुझे नहीं तो अफसोस नहीं है नहीं कि नहीं, वजीर आला ने भी यकतरफा सरवर्दी स्टोरी साहब, सुना मेरी दी। बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। आप बैठे हुए हैं कोयटा से बाहर, मैं ये कह रहा हूं कि ये बात आप ठीक कहते हैं, जुल्म अब तो कबल अज वक्त है कि आप कोई डिसाइड करें, या मैं कोई फैसला दे दूं, या आप कोई फैसला दे दें। ये तो अब बात है कि पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, और मैं समझता हूं कि पुलिस ने बहुत बेहतर काम किया कि फौरी तौर पर लोगों को इलाके का ट्रेस किया। किसी को नहीं पता था, वायरल हुआ, किसी को नहीं पता था एरिया कहाँ है, किधर का है, लेकिन सब कुछ ट्रेस करके लोगों को पकड़ लिया, और आज उनको पेश भी कर दिया अदालत में। अदालत में वो पेश
हो गए और पेश होने के बाद पुलिस जो इन्वेस्टिगेट करेगी वो सब कुछ सामने ले आएगी। आज ये सब कुछ वो जो लोग समझ रहे थे कि शादीशुदा थे, उसको, उस जस्ट को सेटल करने के लिए, उस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए वजीर आला साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये सब कुछ है और ये सामने। पर आप जी। देखें ना इस स्टोरी, जो भी आज वजीर आला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, क्या वजीर आला सच बोल रहा है इसका भी तो कोई सबूत नहीं है ना। क्या वो कातलों को, क्योंकि सरदारी निजाम है, दूसरी तरफ जिरगा है, सरदार हैं, उनको बचाने के देखिए, लिए वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वहां कारोकारी का निजाम है बलूचिस्तान में, लड़कियों को इस तरह मार दिया जाता है, उस निजाम को बचाने के लिए वजीर आला ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वरना तो वजीर आला को एक मरी हुई खातून पर ये इल्जाम नहीं लगाने चाहिए थे, वो भी इन्वेस्टिगेशन का इंतजार करता। कुरान उठा के एक औरत मरी है, वो उस पर इल्जाम लगा रहा है वजीर आला। सोहरवर्दी साहब मेरी बात सुन लें। बात यह है कि एक तो ये कारोकारी सिंध में होता है, यहाँ नहीं होता। यहाँ है स्याकारी, हम्म। इसको कहते हैं स्याकारी। स्याकारी, बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, ये फरसुदा निजाम है। बहुत इसको करते हैं कि वो एक जायदाद का झगड़ा होता है, वैसे बीवी से तंग आ जाते हैं, उसको मार देते हैं, दुश्मनियां भी निपटा। बिल्कुल ये बात सही है, ये है, और इसके खिलाफ आवाज भी उठते हैं। लेकिन मुझे बताएं कि वजीर आला साहब का ना वो कोई बुकटी है, ना उसका कोई चचा जात है, ना उसका कोई अजीज रिश्तेदार है। वो अभी तक जो पुलिस की है उसको लोग चैलेंज भी कर सकते हैं। देखें, जो ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो लोग हैं वो उसको चैलेंज भी कर सकते हैं। खवातीन के जो हकूक के लिए बात करते हैं वो उसको चैलेंज भी कर सकते हैं। मैं आपको यही कह रहा हूं कि उसकी जान, उसको मारना नहीं चाहिए था, ये ठीक नहीं था। जो अगर उसने जुर्म किया है, अगर उसने जुर्म किया है, उसको मारना नहीं चाहिए था, उससे अलहदगी कर देते, उसको तलाक दे देते, वो सारा कुछ ठीक था। लेकिन अब तक जो प्रिलिमिनरी जो है, वो इन्वेस्टिगेशन है, उसके मुताबिक वजीर आला साहब ने जो किया है वो सामने सबके पेश कर दिया कि ये प्रॉब्लम है और ये एक फैक्ट है। ये खुद अच्छा, भी इनको मैंने जो मैंने भी मारा गया है ये इन्वेस्टिगेट। कौन सा कबीला है मेरी जिसने पूरी बात मारा है सुन- ये? मेरी पूरी बात सुन- मे- मेरी 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 बात सुन ले, मेरी पूरी बात होने दें। हम्म। मैंने खुद भी इन्वेस्टिगेट किया है, इलाके के मुतबरीन से भी मैंने बात की है, पुलिस वालों से भी बात की है जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है। मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल से भी बात की है। अब तक ये तकरीबन चीजें हैं। कंफ्यूजन सिर्फ ये है कि क्या ऐसा वो था कि उसकी उसके जो आप कह रहे हैं कि उसका शौहर जुल्म करता था, उसको टॉर्चर करता था, या कोई और ऐसी वजूहत थी जिसमें वो उस मर्द से कांटेक्ट में थी, या नहीं थी, वो कहाँ गई थी, ये वो अभी पता चल जाएगा। खबर कुशाई हो गई है, इसके लोग के गवाह तमाम लोग हैं, ये कोई पब्लिकली सब कुछ हुआ है। जिरगा भी पब्लिकली बैठा है, उसका शौहर भी बात बता देगा, उसके भाई जिसने मारा है वो भी बता देगा, सब कुछ सामने आ जाएगा जी। ये कौन सा कबीला है? एक जो लड़की है उसका सातिकजई कबीला है, और जो लड़का है उसका सुमलाड़ी कबीला है। और दोनों बिरावी स्पीकिंग बलोच हैं और उसी एरिया में रहते हैं। ये एक गरीब से फैमिली से ताल्लुक रखता था जो लड़का था। लड़की थी वो जरा वेल ऑफ तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन अच्छे वो लोग फाइनेंशियली बेहतर वो थे। तो ये दो कबीलों का मुश्तरका जिरगा हुआ है जिसमें मारने का फैसला हुआ है सियाकारी का, या ये जिरगा किस कबीले का जिरगा नहीं, था जिसने नहीं, मारने नहीं, का सातिक फैसला नहीं किया? होगा। सातिक है? सातकजई जो लड़की जिससे बिलोंग करती है, सातकजई का जिरगा हुआ है। कौन इस जिरगे की सरबराही कर रहा था, कौन सरदार था? सरदार शेर जमान जो गिरफ्तार हुआ है, उसने भी अपना बयान रिकॉर्ड, 2 दिन की उनको रिमांड दी है। और जो लोग जिन पे इल्जाम है, लड़की का जो भाई है उसको भी गिरफ्तार किया है, उसके जो कजन है उनको भी गिरफ्तार किए हैं, और सरदार शेर जमान के जो अजीज अकारिब हैं उनको भी गिरफ्तार किया। सरदार शेर जमान पहले सियासी तौर पे कभी एमपीए रहे हैं, एमएनए रहे हैं, या नहीं, इनका छोटा कभी नहीं, कबीला कतन, है, या इनका कतन। छोटा कबीला है? ये काउंसलर रहे हैं, कभी इलेक्शन लड़ा है शेर जमान ने? नहीं, नहीं, कतन नहीं, कतन नहीं, कतन अच्छा, सियासी आदमी नहीं है सरदार शेर जमान। नहीं, नहीं, कतन। और ये सादकजई कबीले के कितने लोग हैं जिनके ये सरदार हैं? इसकी कितनी आबादी है? सातक जई, सादिक नहीं, सातक जई, ये ज्यादातर
आपके बोलान में, बोलान डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, मस्तूंग डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, कोयटा के जो गिरदनवा एरिया है, जहाँ पीर इस्माइल, दश, ये उन एरिया में रहते हैं। और एक एक साल में बलूचिस्तान में स्याहकारी के कितने जिरगे हो जाते हैं, वाकयात हो जाते हैं? जी, क्या फिगर्स हैं? त्याकारी के जिरगे तक तो बात ही नहीं पहुंचती। मेजॉरिटी जो रिपोर्ट होता है, जो बकायदा औरत फाउंडेशन इसको रिपोर्ट करती है, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको रिपोर्ट करती है, उनके तो होती नहीं है। वो अपने तौर पर सब कुछ मार मूर देते हैं, दफना देते हैं, कहते हैं स्याकार हो गया। किसी का ना सबूत मिलता है ना कुछ। ये बिल्कुल ये बात है, जमीन का तनाजा हो, आपस की कबायली दुश्मनियां हो, किसी की जमीन हक में कोई अपने फैमिली में किसी की जमीन हत्यानी हो, ताकि उसको मारने के बाद वो सारा कुछ आ जाएगा इधर, क्योंकि कोई दूसरा वारिस नहीं बचेगा। तो ये चीजें रहती हैं। बीवी बीवी पसंद इसलिए नहीं है कि पुरानी हो गई है, इतने बच्चे पैदा हो गए हैं, कोई नई पसंद आ गई है, तो ये कामें होती रही हैं और ये होता रहा है, और अच्छा खासा रेशो है। अब तो खैर काफी ह्यूमन राइट्स कमीशन ने, औरत फाउंडेशन ने बड़ा काम किया, काफी चीजें कम हो गई हैं, क्योंकि उसके बकायदा सजा होती है उसकी, और उसको बकायदा जेल और उससे तमाम प्रोसेस, मौत की सजा। तो अब थोड़ा सारा वो एक प्रेशर है उसका, एक कम है। लेकिन इस केस में भी अब आप देखें ना, कसास दियत हो जाएगा। वो भाइयों ने मारा है, माँ बाप माफ कर देंगे और वो लोग बाहर आ जाएंगे, इसमें भी कसास दियत हो जाएगा, माफी हो जाएगी। उस लड़की का कोई ऐसा वारिस तो है नहीं जो मुद्दई बन सकेगा। देखिए, उसके सबसे बड़ा वारिस उसका उसका शौहर है। वो तो सबसे मारने बड़ा वालों में वारिस उसका शामिल है। शौहर। अच्छा, फिर उसके शामिल अब तक नहीं है, क्योंकि उसका नाम बिल्कुल नहीं आया है। शौहर का नाम, ये आप वाजे रहे कि बिल्कुल शौहर का नाम अब तक नहीं आया है। फिर उसका वारिस उसका बेटा है, 17 साल का, 16 साल का बेटा है उसका। वो बेटा वो सामने आएगा, वो पता चल जाएगा, कभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेगा कि मेरी माँ को गलत मारा है, पता चल जाएगा। उसका शौहर आ जाएगा कि मेरी बीवी थी, वो चली गई थी, मैंने कबूल कर लिया या नहीं किया। अभी तक उसका नाम नहीं आ रहा है। नहीं, पर आप देखें ना, उसके बेटे का अभी तक पुलिस ने बयान लिया भी नहीं। अभी तक बेटा बेटा ना उसमें शामिल रहा है। पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, आई विटनेसेस थे, उन्होंने बताया कि सरदार शेर मोहम्मद था, जलाल नामी शख्स था जो फायर कर रहा था उस पर, उसके अलावा और दूसरे लोग जिनकी गाड़ियां थी, जिनकी गाड़ियों में लेके आए थे, तीनों जो गाड़ियां वाले थे जिनकी ऑनरशिप थी, उन सबको गिरफ्तार किया जा चुका है। अच्छा, आपको लगता है कि स्याहकारी के में या कभी औरत को मारने में, लड़की को मारने पे आज तक बलूचिस्तान में किसी को सजा हुई है? कोई मुकदमा आपके ज़हन में है कि इस पर किसी मुलजिम को कभी सजा हुई हो बलूचिस्तान में? मैं अपने दानिश में यही कह रहा हूं ना कि अक्सर लोगों को पहले सजाएं नहीं होती थी। पहले तो बी एरिया में कोई कत्ल कर देता था, उसकी सजा ही नहीं थी, मौत। बाद में एक्सटेंड हुआ, वो एफसीआर का कानून बहुत पहले ही खत्म हो चुका है, सजाएं होती हैं, पकड़े जाते हैं। ये आपकी बात ठीक है कि आपस में सुलह कर लेते हैं, वो पैसे का लेन देन कर देते हैं, औरत पे भी वो डाल देते हैं मिट्टी के, मिट्टी में चली गई, मर्द भी मिट्टी में चला गया, तो ये मामला हो जाता ही बात। लेकिन अब ये है कि गिरफ्तारियां भी होती हैं, सजाएं भी होती हैं। अब मेरे पास लेटेस्ट फिगर नहीं है, वरना अगर आप मुझे पहले कल कांटेक्ट करते, सुबह कांटेक्ट करते, तो मैं, मेरे पास लिस्ट होती, मैं औरत फाउंडेशन से ये लिस्ट ले लेता। अब आप रुजू कर सकते हैं औरत फाउंडेशन से, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, वो आपको बता सकते हैं कि पिछले 10 साल के फिगर निकालें क्या है। अच्छा, मुझे अब आप इजाजत दें, क्योंकि मेरा 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 फोन आ रहा है आखिरी बार सवाल, बार, वो दूसरे दूसरे आखिरी प्रोग्राम सवाल, वाले वेट कर रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे मैंने ये करना है कि ये BYC वाले भी इस पर बिल्कुल खामोश हैं। मुझे बलोच यकजहती कौंसिल भी इसके कोई हक या खिलाफ में बोलती नजर नहीं आई। इसकी क्या वजह है? उनकी खवातीन तो काफी एक्टिव हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से। पता नहीं, मुझे नहीं पता। देखें, मैंने कुछ पोस्टें देखी हैं मुख्तलिफ ग्रुपों में, मुख्तलिफ तंजीमों की, हम्म। लेकिन ना पॉलिटिकल पार्टीज ने अब तक कोई बयान दिया। जैसे नेशनल पार्टी है, पार्लिमानी ग्रुप है, अवामी नेशनल पार्टी है, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है, सरदार अख्तर वाला ग्रुप है, असद बलोच वाला ग्रुप है, BYC है। उन्होंने अभी तक कोई, मैंने उनका कोई बयान अभी तक नहीं देखा। शायद वो देख रहे हैं कि कबल अज वक्त है कि हम कोई बात करें, क्योंकि कल सुबह तक बात यही थी कि एक शादीशुदा जोड़े के साथ ये करना ये ठीक नहीं है, ये बड़ा गलत हुआ।
लेकिन क्योंकि रात तक ये क्लियर हो गया, अभी सुबह लोग पकड़े भी गए, सारा कुछ हुआ, पता चला कि नहीं शादीशुदा नहीं थे, तो उससे थोड़ी सी चीजें चेंज हो गई हैं। शायद वो इंतजार कर रहे हैं कि जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होता तो हम उसको क्या वो करें, ये शायद हो सकता है। लेकिन शरार साहब, अगर शादीशुदा नहीं भी थे तब भी मारना तो जायज नहीं है। कत्ल तो फिर भी कत्ल है। मैं तो ने आपके प्रो, मैंने आपके प्रोग्राम में पहले ही बात कर दिया, शायद 2 दफा बात कर दिया, तीसरी मर्तबा मैं कह रहा हूं कि मारना जायज नहीं था। उससे अलहदगी इख्तियार कर लेते और कोई वजह कर देते, लेकिन 2 इंसानों को इस तरह कत्ल करना और इस तरह इस अंदाज में करना बिल्कुल गलत बहुत शुक्रिया शहजादा जुल्फकार साहब हमारे साथ बात करने का। थैंक यू है। वेरी मच। थैंक यू।